चाइना का जो स्पाई बलून अमेरिका की एयर स्पेस पे मिला था, इंटरनेशनल मीडिया में उसके बारे में काफी डिस्कस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेदर बलून के साथ कैमरा, रडार्स और कुछ सेंसर्स अटैच थे जो नीचे की साइड लटके थे। इसलिए इस बलून को वेदर बलून ना बोलकर चाइनीज सर्विलांस बलून कहा जा रहा है। अमेरिका ने जो ये बलून साउथ कैलिफोर्निया के ऊपर अपनी एयर स्पेस में शूट डाउन किया, इसको लेकर अमेरिका का काफी मजाक बन रहा है और अमेरिका को ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना के वेदर बलून की कॉस्ट $10,000 से भी कम थी, लेकिन अमेरिका ने इसको शूट डाउन करने के लिए अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट का यूज किया, जिसको फ्लाई करने की पर आवर कॉस्ट थी $60,000 से $90,000 और जिस एयर टू एयर मिसाइल से अमेरिका ने इस बलून को शूट डाउन किया, उसकी कॉस्ट थी $5 से $6 लाख। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने मामूली से चाइनीज बलून को शूट डाउन करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज करके $500,000 खर्च लिए, जबकि ये काम काफी सस्ते में निपट सकता था। भारत ऐसा कर भी चुका है। सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर भारतीय लोग अमेरिका को वेलकम टू बलून क्लब लिखकर टैग कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियंस इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका को वेलकम टू बलून क्लब का मैसेज दे रहे हैं, यानी बलून क्लब में आपका स्वागत है। अब सोचने वाली बात है कि भारत के लोग बलून क्लब में अमेरिका का वेलकम क्यों कर रहे हैं? क्या चाइना ने भी अमेरिका की तरह भारत की एयरस्पेस में इस तरह का सर्विलांस बलून भेजा था? और अगर भेजा था तो इंडिया ने उस बलून को कैसे शूट डाउन किया था? ये कुछ सवाल हैं जो आपके भी मन में आ रहे होंगे। खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर सेम तरह का एक वेदर बलून आया था। ये इंसिडेंट साल 2016 का है, यानी आज से ठीक 7 साल पहले। उस समय नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने 2 साल के करीब हुए थे। भारत की सरकार ने भी उस समय अमेरिका की तरह इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया था। दरअसल हुआ क्या था कि साल 2016 में भारत के रडार्स ने राजस्थान के बाड़मेर एरिया में एक मेटेरोलॉजिकल बैलून को इंटरसेप्ट किया था। ये बलून ओवल शेप का था और इसका डायमीटर 5 मीटर के करीब था। जैसे ये बलून पाकिस्तान की एयरस्पेस से भारतीय एयरस्पेस में एंटर हुआ, बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड भारत के रडार्स ने इसको एकदम से डिटेक्ट किया और अलर्ट जारी कर दिया। ये इंसिडेंट सुबह हुआ था और जैसे रडार्स द्वारा अलर्ट मिला, सुबह 10:30 के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने अपने 2 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया था और इस सस्पिशियस एयर बलून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि इस तरह की ऑब्जेक्ट को शूट डाउन करने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या कहीं उसके साथ कोई ऐसी चीज अटैच तो नहीं है जो नीचे लैंड के ऊपर गिरने के बाद नुकसान पहुंचा सके या फिर सिविलियन एरिया के ऊपर गिरने के कारण कोई बड़ा नुकसान हो जाए। खबर निकल कर आ रही है कि उन दिनों पठानकोट एयरबेस के ऊपर भी अटैक हुआ था और देश भर में इस्लामिक स्टेट के कई सारे आतंकी और सस्पेक्ट अरेस्ट हो रहे थे, जिसके कारण भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पहले से ही हाई अलर्ट के ऊपर थी। इसलिए भारत ने इस इंसिडेंट को बहुत ही गंभीरता से लिया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान की एयरस्पेस से भारत में एंटर हुए बलून को सुखोई Su-30 MKI नहीं 30 mm ऑटोमेटिक कैनन गन से शूट डाउन कर दिया था, जिसमें बस 5 बस्ट फायर किए गए थे। यानी हमने अमेरिका की तरह करोड़ों रुपए की एयर टू एयर मिसाइल्स फायर नहीं की थी। जब उस बलून को शूट डाउन किया था, उस समय जो धमाका हुआ था उसको 10 किलोमीटर के रेडियस में सुना गया था, यानी ये धमाका थोड़ा लाउड था। और जो उस बलून का डेब्रिस जमीन के ऊपर गिरा था, उसको इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने ट्रेस करके कलेक्ट किया था और उनके साथ साथ एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी भेजा गया था। बलून किस तरह का था, सिविलियन या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए था या उसमें कोई सर्विलांस डिवाइस लगी थी, इसके बारे में तो खैर मीडिया को उस समय कुछ नहीं बताया गया था। वहीं पाकिस्तान ने भी इस रिपोर्ट को ना ही एक्सेप्ट किया था और ना ही डिनाई किया था। भारत इस तरह का इंसिडेंट 7 साल पहले फेस कर चुका है और हमने एक डिफरेंट और अमेरिका से बिल्कुल अलग अप्रोच से उस बैलून को शूट डाउन किया था। खैर, आपको क्या लगता है कि किसकी अप्रोच ज्यादा सही थी, अमेरिका या फिर भारत की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।